नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बड़ी खबरें दोस्तों आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। बात होगी बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर के ताजा खबर आ रही है, जेपी नड्डा की विदाई तय। जी हां दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे राहुल गांधी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कर दिया अचानक से बड़ा फेरबदल, 133 नए अध्यक्षों के नाम तय कर दिए। कांग्रेस पार्टी होगी और भी मजबूत, राहुल गांधी की तरफ से ताजा खबर है दोस्तों। बताएंगे कि जेडीयू के 9 सांसद बीजेपी के पाले में जा सकते हैं, आरजेडी का बड़ा दावा आया है। खबरों में जानेंगे, यहां पर अमित शाह ने एकनाथ शिंदे को दे दिया है पार्टी का बीजेपी में विलय करने का खुला ऑफर। महाराष्ट्र चुनाव धांधली के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोला। दोस्तों सभी बड़ी खबरों को एक एक करके इसी प्रकार की सभी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, विस्तार से जानेंगे। उससे पहले अगर आप लोग भी दोस्तों यही मानते हैं कि साल के अंत में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में बिहार के अंदर परिवर्तन होना तय है और जनता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर दोस्तों बताते चलें, जेडीयू के 9 सांसद बीजेपी के पाले में जा सकते हैं। आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन के दावे ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। बिहार में साल अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश में सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल के विधायक मुकेश रोशन ने यहां पर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू के 12 लोकसभा सांसद में से 9 सांसद बीजेपी के पाले में जा चुके हैं। उन 9 सांसदों ने अपना समर्थन पत्र भी बीजेपी को सौंप दिया है। किसी भी दिन बड़ा उलटफेर हो जाएगा, यह बात सामने आ जाएगी। आरजेडी विधायक ने कहा कि जेडीयू को नष्ट करने के लिए बीजेपी ने यही पहला कदम उठाया है। लंबे समय से जेडीयू के सांसद एक साथ कहीं नहीं दिख रहे हैं। किसी भी वक्त जेडीयू की समाप्ति की घोषणा हो जाएगी। नीतीश कुमार को समय रहते सावधान होना चाहिए, नहीं तो उनकी पार्टी समाप्त हो जाएगी। सीएम नीतीश कुमार को डर दिखा रही है बीजेपी। 9 सांसद बीजेपी के पाले में जा चुके हैं। ये आरजेडी के विधायक ने बहुत बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया है। किसी भी वक्त वे सभी सांसद यहां पर खुले तौर पर औपचारिक ऐलान भी कर देंगे बीजेपी के साथ जाने का। मुकेश रोशन ने आगे कहा कि सीएम नीतीश कभी भी इधर उधर जा सकते हैं। उससे पहले बीजेपी ने जेडीयू के 9 सांसदों को अपनी तरफ कर लिया है ताकि केंद्र की सरकार सुरक्षित रहे। केंद्र में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं है, इसीलिए जेडीयू को तोड़ दिया गया है। यह आरजेडी के एमएलए ने दावा किया है। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही जो अगली अपडेट है बताते चलें आप लोगों को। दोस्तों चौंकाने वाली खबर सामने निकल के आ रही है, ईवीएम के साथ में वीवीपैट नहीं लगाई गई। कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग पर भड़क गई। जी हां दोस्तों, आज हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हुई। इस बीच चौंकाने वाली दोस्तों खबर आई है सामने ईवीएम को लेकर के। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण सिंह दलाल ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को पत्र लिखकर के शहरी निकाय चुनाव में राज्य चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के प्रति संदेह व्यक्त किया है। बताते चलें दोस्तों, मामला ही इतना गंभीर हो गया। अभी तक सभी ईवीएम में वीवीपैट यहां पर लगी होती है, जिसका मतलब होता है कि अगर किसी मतदाता ने किसी पार्टी को वोट दिया तो वहां पर चुनाव चिन्ह बन के आएगा और यह भी पता चलेगा कि किस पार्टी को उसका वोट गया है। लेकिन निकाय चुनाव में हरियाणा के अंदर पुरानी ईवीएम इस्तेमाल की गई जिनमें वीवीपैट लग ही नहीं सकती। जानबूझ करके ऐसा किया गया, ये कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाया। कांग्रेस के गुरुग्राम जिले के प्रभारी करण सिंह दलाल ने पत्र में उत्तराखंड का उदाहरण देते हुए कहा कि जब वहां पर शहरी निकाय चुनाव बैलेट पेपर से हो सकते हैं तो हरियाणा में कांग्रेस की इस मांग को स्वीकार क्यों नहीं किया जा सकता। आखिर ऐसे क्या मजबूरी है। बताते चले, हरियाणा में आज शहरी निकाय चुनाव हुआ, वोटिंग हुई और इस बीच यहां पर कांग्रेस ने राज्यपाल को पत्र लिखकर के राज्य चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के प्रति आशंका जाहिर की। यहां पर कांग्रेस की मांग को यह कहकर के अस्वीकार कर दिया गया कि चुनाव आयोग के पास में पर्याप्त वीवीपैट मशीनें नहीं हैं। ये यहां पर दोस्तों काफी गंभीर मामला सामने निकल के आया है। वीवीपैट मशीनें ही नहीं लगाई गई ईवीएम में,
यानी कि मतदाताओं को यही नहीं पता चला कि आखिर उनका वोट गया किसे है। ये तो और भी गंभीर दोस्तों मुद्दा बन जाता है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, राहुल गांधी की यहां पर बात एक के बाद एक यहां पर सच होती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी ने सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच पर, जो पहले सेबी की प्रमुख थी अब रिटायर हो चुकी है, हटा दिया गया है उनको, उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं राहुल गांधी ने। राहुल गांधी लगातार मांग करते थे कि माधवीपुरी बुच के यहां पर जांच की जाए, आखिर घोटाले हुए हैं, उन जो आरोप लगे हैं उनकी जांच हो। लेकिन अब खबर आ रही है सेबी की पूर्व प्रमुख माधवीपुरी बुच पर चलेगा केस, राहुल गांधी की मांग यहां पर स्वीकार। सेबी की पूर्व प्रमुख माधवीपुरी बुच पर चलेगा केस, मुंबई की विशेष अदालत ने आदेश दे दिया है। मोदी सरकार की अब खुलेगी पोल, अडानी से जुड़ा है पूरा मामला। दोस्तों बताते चलें, कहा जा रहा है कि माधवीपुरी बुच पर यह केस एक पत्रकार ने दर्ज करवाया और जज साहब ने आदेश दे दिया कि पूरे मामले की जांच की जाए। यानी कि अब यहां पर एक के बाद एक परतें खुल सकती हैं, क्योंकि ये जांच यहां पर सीधे तौर पर सत्ता में बैठे लोगों तक भी पहुंच सकती है। दोस्तों इस समय की बड़ी खबर थी। इसके साथ ही जो अगली अपडेट आ रही है बताते चलें, एकनाथ शिंदे की पार्टी का होगा क्या बीजेपी में विलय, अमित शाह ने दे दिया खुला ऑफर, मुझे सीएम पद चाहिए, शिंदे की मांग पर बोले गृह मंत्री बीजेपी में मर्ज हो जाओ तब क्लेम बनेगा, सामना में बड़ा दावा। महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी और चौंकाने वाली खबर आ रही है दोस्तों। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाए जाने से खुश नहीं है, ऐसा दावा शिवसेना उद्धव गुट के मुखपत्र सामना में किया गया है। उद्धव गुट के मुखपत्र सामना के हवाले से खबर लिखी गई है। सामना के अनुसार एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक बैठक की और मुख्यमंत्री के पद पर दावा किया। हालांकि अमित शाह ने इसके लिए मना कर दिया और कहा कि आप बीजेपी में विलय हो जाओ, उसके बाद सीएम पद पर आपका क्लेम बनेगा, उससे पहले आपको सीएम का पद नहीं दिया जाएगा। सामना में कहा गया, आज महाराष्ट्र में नागरिकता पाने के लिए मराठी अस्मिता से बेईमानी करने वालों की फौज खड़ी हो गई है। इतना ही नहीं, यहां पर एकनाथ शिंदे पर भी जोरदार हमला किया गया और कहा कि बीजेपी ने उनको उनकी असली जगह दिखा दी है, उन्होंने धोखा दिया था, पार्टी के साथ में गद्दारी की थी और अब उनको उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। उप मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं, जल्द ही उनको बीजेपी सत्ता से भी यहां पर विदा कर देगी, क्योंकि बीजेपी अपने दम पर ही बहुमत लाने जा रही है एकनाथ शिंदे की पार्टी को तोड़ करके। ये खबर यहां पर सामने निकल के आई है। सामना में बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से ताजा खबर आ रही है। यूपी में कांग्रेस में बड़े फेरबदल की तैयारी, 133 नए अध्यक्षों के नाम तय, पार्टी का बड़ा है फ्यूचर प्लान। आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस की जिला व शहर इकाइयों का गठन जल्द होगा। प्रदेश कांग्रेस ने जिला व शहर अध्यक्षों के नामों का प्रस्ताव केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दिया है। बताते चले, यहां पर अगले सप्ताह प्रदेश कार्यकारिणी की पुनर्गठन का प्रस्ताव भी केंद्रीय नेतृत्व को सौंपे जाने की तैयारी है। इस बार 12 से अधिक जिलों में शहरी इकाइयों का गठन भी किए जाने की सिफारिश की गई है। कांग्रेस बड़े जिलों में पदाधिकारियों की संख्या बढ़ाने की तैयारी में है। सूत्रों का कहना है कि जिला व शहर कमेटी के अध्यक्षों के लिए 133 नामों का प्रस्ताव भेजा गया। इसके साथ ही दोस्तों अपडेट आ रही है कि भाजपा के नए अध्यक्ष का नाम लगभग तय, होली के बाद होगी जेपी नड्डा की विदाई। पहली बार यहां पर बीजेपी की तरफ से आ रही है बड़ी खबर। बीजेपी 13 से अधिक राज्यों में संगठनात्मक चुनाव संपन्न होने के बाद 15 या 16 मार्च तक अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा करने के लिए तैयार है। पार्टी सूत्र बताते हैं कि जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी पर फैसला आंतरिक सहमति बना करके किया जाएगा। दोस्तों बताते चले, यहां पर खबर आ रही है कि यदि दक्षिण की किसी महिला को इस पद के लिए चुना जाता है तो या तो आंध्र भाजपा प्रमुख दग्गुबाती पुरंदेश्वरी या फिर भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और कोयम्बटूर विधायक वंथी श्रीनिवासन सबसे संभावित उम्मीदवार के रूप में उभर सकती हैं। दोस्तों इस समय की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे, हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।